देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, पूरे देश में एक भेदभाव का माहौल बनाने की कोशिश किया गया है। 80-20 का की बात कही जा रही है, कपड़े से पहचानने की बात की जा रही है, और गौ हत्या के नाम पर हो या धर्म परिवर्तन के नाम पर हो, जिस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इन चीज़ों को देखने के बाद कोई भी ये बात कह सकता है और महसूस कर सकता है कि देश के अंदर का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ने का काम किया है अपने 8 साल के कार्यकाल में, और ध्रुवीकरण की राजनीति अभी भी चल रही है, जो देश के लिए आगे चलकर बहुत ही घातक हो सकता है। लगातार इतना प्रचलित सिंबल था इलेक्शन के लिए, शरद पवार ने भी कहा है कि इससे सरप्राइज नहीं है वो। जिस तरीके से ये सिंबल की लड़ाई चल रही है, आप कैसे देख रहे हो, किसकी तरफ होना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, इलेक्शन कमीशन वो पहली वाली बात नहीं रह गई जो कभी सेशन के वक्त में हुआ करता था, या और दूसरे जो इलेक्शन चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, तो वो सही मानों में तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद कोई फ़ैसला करते थे। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तरफ़ा है, सरकार के निर्देश पर चलता है। उसकी जो आज़ादी है या उसके जो एक उसकी हैसियत है वो बहुत कम हो गई है, और हमको लगता है कि इसमें भी राजनीति हुई है, क्योंकि शिवसेना, सब लोग जानते हैं कि बाल ठाकरे जी ने उसकी स्थापना की, उसी परिवार ने उसको परवान चढ़ाया, और ये भी है कि जो शिंदे ग्रुप है इसको निकाला नहीं गया था, ये खुद ही ये लोग छोड़कर पार्टी से अलग हुए थे। अगर उनको निकाला गया होता तो उनका दावा किसी हद तक हो सकता था, लेकिन जो खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए और अब ये दावा कर रहे हैं कि हम असली शिवसेना हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक, मैं बहुत कानून का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भेदभाव किया गया है। सर, राहुल गांधी ने शिवसेना की मनीषा कयांडे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। जिस तरीके से सावरकर भी एक साइड पे अटैक और शिवसेना का डिफेंस, आप कैसे? वो अपनी जगह पर है, हर पार्टी का अपना अपना लाइन होता है, लेकिन सावरकर जो हैं वो उनका क्या भूमिका रही है देश की आज़ादी में, किस उनका संबंध अंग्रेज़ों के साथ कैसा रहा, ब्रिटिश हुकूमत के साथ क्या रहा, उनको स्टाइपेंड मिलता था या नहीं मिलता था, ये सब चीज़ तो इतिहास में दर्ज है। इसलिए जो भी लोग उनकी तरफदारी करते हैं या उनका पक्ष लेते हैं, पहले उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, 2 दिन पहले सुनवाई होगी, उससे पहले AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने एक फ्रेश प्ली सबमिट करी है जो डिमांड करता है नो इंटरफेरेंस जो 1991 के एक्ट के साथ हो, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है। काफ़ी क्रिटिकल है ये लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। बिल्कुल, देखिए, ये बात तो सभी लोग समझ रहे हैं, और 1991 का जो वर्डिक्ट था या जो कानून बनाया गया था, बहुत सोच समझकर बनाया गया था, ताकि आगे भविष्य में किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। और ये भी तय था कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो कोर्ट उस एक्ट के अनुसार काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो कुछ हो रहा है, और एक के बाद एक जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, और इस मामले को अदालत में खींचा जा रहा है, ये सब एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है लोकसभा का। अब इनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो एक नया एजेंडा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बिहार की बात किशोर पे की, बीजेपी के लिए काम करते हैं, और प्रशांत किशोर ने उल्टा बोला है कि अब उम्र दिखने लगी है नीतीश कुमार के ऊपर। इस तरीके से वाद विवाद, क्योंकि पहले वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे JDU के, मगर अब रिश्तों में काफ़ी तल्खियाँ दिख रही हैं। अब ये आपका आपसी विवाद है। ये बात सही है कि उनको
जदयू में लाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि किशोर साहब का जो मिजाज है वो एक जगह रहने का है नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत की, अब वो लगातार कई राजनीतिक दलों से घूमते हुए अब वो बिहार पहुँचे हैं और बिहार में अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम चेंज करके वोडियार एक्सप्रेस करा है, जो वोडियार अभी सर्विंग रूलिंग फैमिली है, वहाँ पे फर्स्ट रूलिंग फैमिली है। और वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर टिप्पणी करी है कि टीपू सुल्तान की लेगेसी को नहीं हटा सकती बीजेपी। जिस तरीके से यहाँ भी नाम बदलने का और इलेक्शन से पहले, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सही है, इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। किसी भी देश का ज्योग्राफी बदला जा सकता है, उसका भूगोल बदला जा सकता है, लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता। टीपू सुल्तान का जो इतिहास है, जो उनका देश में के लिए कंट्रीब्यूशन है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई है, वो सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज है। और इस तरह से ट्रेन का नाम बदल देने से उनकी हैसियत कम हो जाएगी या इतिहास उनको भूल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसा मैंने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। आखिरी प्रश्न होगा, एक मंच पे साझा की ये बात कि योगी आदित्यनाथ को एक प्रॉमिस किया था कि जो रोड्स हैं उत्तर प्रदेश की वो यूएस के जैसे हो जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे हो जाएंगे 2024 तक। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रॉमिस और क्लेम को? देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं वो भारत को, और हर तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रहा है या होता रहता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, वो सरकार के रहम करम पर जी रहे हैं। और अमेरिका से मुकाबला करना अगर है तो सिर्फ सड़क में नहीं, तमाम जो वहाँ का जो लोगों को जो का रखरखाव है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको देखना चाहिए। कम से कम सिर्फ खाली ये कह देना कि हम अमेरिका की तरह सड़कें बना देंगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाने की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।